नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ज़रूर। प्यारे बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया व्याकरण का विषय लेकर के, पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा पाठ्यक्रम में 5 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। अतः इस विषय को समझना और पढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन क्या होता है, उसका क्या महत्व है, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, पत्र लेखन का क्या प्रारूप होता है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, पत्र लेखन का महत्व क्या है, क्यों CBSE में 5 मार्क्स का पत्र आपके लिए लिखने के लिए आता है। प्यारे बच्चों, समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है, अतः संचार के अनेक साधन आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। आज आप ये कह सकते हो कि बहुत ही द्रुतगामी से अपना संदेश भेजने के लिए हम ईमेल का, फैक्स का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अनेक प्रकार के संचार के साधन आज उपलब्ध हैं, लेकिन इतने साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद भी पत्रों का उपयोग, या कहना चाहिए पत्रों का महत्व, कम नहीं हुआ है। उसके कई सारे कारण हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता। पत्र को पढ़ने के बाद जो हमें संतोष महसूस होता है, संतोष एहसास होता है संतोष का, वो किसी संचार के दूसरे माध्यमों से नहीं हो सकता है। अतः पत्र लेखन अपना अलग महत्व रखता है। संचार के चाहे कितने भी साधन आज आ गए हैं, लेकिन पत्रों की उनके आने से उपयोगिता कम नहीं हुई है। पत्रों का उपयोग आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पत्रों के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। अतः पत्र लेखन की कला आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास जारी किए हैं। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर संपन्न कराती है, जिससे बच्चे पत्र लेखन की कला से भली भांति अवगत हो सकें। प्यारे बच्चों, पत्र लेखन की जब मैं बात करता हूँ तो कक्षा 9th में आपके लिए पत्र जो आएंगे वो अनौपचारिक पत्र होंगे। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। आज मैं सिर्फ अनौपचारिक पत्र की बातें करूंगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अनौपचारिक पत्र ही आने वाले हैं 5 नंबर के लिए। अतः सबसे पहले आप ये समझ लें कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है। बच्चों, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ऐसे पत्र जब लिखे जाते हैं तो इनमें मन की अनुभूतियों का, सुख दुख की बातों का, भावनाओं का उल्लेख किया जाता है। ऐसे पत्रों को आप व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अतः ऐसे पत्रों को लिखते समय हमारे मन की भावनाओं का भाषा शैली में अनौपचारिक पुट आ जाता है। जो पत्र आप समझिए एक लाइन में, ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं, वो पत्र सभी अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्राचार जो होता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। तो आज आते हैं और देखते हैं अनौपचारिक पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। बच्चों, बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों के अंगों की। तो सबसे पहला अंग होता है पत्र लेखक का पता। जो भी व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ कोने में लिखना चाहिए, कॉर्नर में। अगर विद्यार्थी अपना पता नहीं भी लिखते हैं परीक्षा में तो ये और भी अच्छा है। आप उसकी जगह परीक्षा भवन और जहाँ भी जो विद्यालय है उस शहर का नाम लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होता है। छात्रों को ऐसा कोई भी संकेत नहीं देना चाहिए जिससे उनके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी पता चल सके। ज़्यादा अच्छा होता है परीक्षा भवन और उस शहर का नाम सबसे पहले उल्लेख किया जाए, लिखा जाए। दूसरा अंग होता है दिनांक। पत्र लेखक को, जो भी पत्र लिख रहा है, उसको चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक अंकित करना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, आज का दिनांक डाल दें 22 अप्रैल 2020। उसके बाद में आता है संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है
इन संबोधनों के माध्यम से पत्र लेखक पढ़ने वाले के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधनों को देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटे को लिखा गया है या बड़े को, तथा कितना प्यार या सम्मान व्यक्त किया गया है। संबोधन के लिए आप निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुजी। आप पूज्य की जगह पूजनीय शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजनीय में हमेशा पूरा जा बनाना पड़ता है, आधा जा नहीं होता। अतः पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, पूज्य माताजी या पूजनीय माताजी, पूज्य गुरुजी अथवा पूजनीय गुरुजी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय भाई साहब, दीदी, भाभी जी, इनके सामने आप आदरणीय शब्द प्रयोग कर सकते हैं। श्रद्धेय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर आदि। प्रिय भाई, प्रिय मित्र, अपने से छोटों के लिए आप प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। बराबर वालों के लिए भी, मित्र के लिए भी आप अपने प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये होते हैं संबोधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगला अंग होता है शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन की उक्तियाँ। शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन किस प्रकार का है। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं, जैसे चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सहिष्णुय, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। ये कहाँ आपको प्रयोग करने हैं? अगर आप पत्र अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, अपने माताजी पिताजी के लिए लिख रहे हैं, तो आपको चरण स्पर्श प्रयोग करना चाहिए, प्रणाम प्रयोग करना चाहिए। अपने से बराबर वालों के लिए आप नमस्ते या नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं तो सदैव प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, इस प्रकार के शब्दों का आपको अभिवादन के लिए प्रयोग करना चाहिए। पांचवा अंग होता है विषय वस्तु अथवा मूल कथ्य, जिसे आप लेटर की मेन बॉडी कहते हैं कि आपको लेटर में क्या लिखना होता है। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है कि आप पत्र कितना अच्छा लिख सकते हैं, किसके लिए क्या लिख रहे हैं, उसका क्या विषय है, उस विषय वस्तु के बारे में किस प्रकार अपनी बात को अच्छी तरह से आप व्यक्त कर पाते हैं। छठवां इसका अंग होता है समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के समापन की बारी आती है। पत्र समापन से पहले आत्मीयजनों के विषय में पूछताछ, आदर सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है। अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा, अपना, स्नेहकांक्षी, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब हम पत्र का समापन करते हैं तो हमेशा पत्र को समाप्त करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि हमेशा आपका, आपका स्नेहकांक्षी, आपका ही, इस प्रकार के शब्द जब लिखते हैं तो उसमें आत्मीयता झलकती है। ये होते हैं पत्र के कुछ मुख्य अंग। अंत में पत्र लेखक का पता लिखना चाहिए। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। हर पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है, एक निश्चित फॉर्मेट होता है। हम उस फॉर्मेट के अनुसार ही पत्र लेखन करना चाहिए, तभी जाकर के परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। अतः परीक्षा में पत्र लेखन लिखते समय हमेशा हमारे दिमाग में ये जो मुख्य बिंदु हैं, इसके हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले पत्र में क्या लिखा जाता है, उसके बाद पत्र में क्या लिखा जाता है, बीच में क्या लिखा जाता है और अंत में पत्र का समापन किस प्रकार किया जाता है। तो पत्र के प्रारूप के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रारूप बना के दिखाया है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आवासा F24 गुवाहाटी। आप इसकी जगह मैंने बताया है परीक्षा भवन, शहर मोरबी, गुजरात। जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर का नाम और ऊपर परीक्षा भवन अंकित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पत्र लेखक के बारे में कोई विशेष बात पता नहीं चलती कि लिखने वाला कहाँ से बिलोंग करता है। अतः ज़्यादा अच्छा होता है परीक्षा भवन और उस शहर का नाम लिखा जाए। उसके बाद दिनांक अंकित की जाए, जो भी दिनांक है, जिस दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस दिन का दिनांक और उसकी साल अंकित की जाए, वर्ष। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, उसके बाद
अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, करबद्ध प्रणाम, इस प्रकार का अभिवादन देना चाहिए। उसके बाद हमेशा पत्र शुरू करते समय एक लाइन इस प्रकार लिखनी चाहिए जैसा इसमें लिखी है, कल आपका पत्र मिला, समाचार मिले, अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। ये तो आपके लिए मैंने एक लाइन लिख के आपको उदाहरण के तौर पर बताई है। आप इस लाइन को कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप मैं परिवार सकुशल हैं, मैं भी यहाँ ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। फिर अपना पत्र लिखना शुरू करें। तो पत्र को आप लिखते समय इस प्रकार की एक लाइन जरूर लिखें जिसमें सामने वाले की कुशलता की कामना की गई हो, अपनी कुशलता के समाचार दिए गए हों। तब जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, पत्र में जो पूछा है परीक्षा में, उससे संबंधित उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु आपको लिखनी चाहिए। अंत में पत्र को समापन करते समय आदरणीय चाचा जी, पिताजी, चाची जी, माता जी, जिस विषय के बारे में लिखा गया है इसको पत्र, उसके बारे में आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा मंजू को, मन्नू को, संजय को, किसी के लिए सहिष्णुय प्यार, जो आपसे छोटा है, आपका कजन है। सपोज आपने चाचा के लिए पत्र लिखा है तो चाची जी के लिए प्रणाम कहिएगा और छोटे बच्चों के लिए प्यार, अपने जो चचेरे भाई बहन हैं। चाची के लिए पत्र लिखा है तो चाचा को प्रणाम कहिएगा। माता जी के लिए पत्र लिखा है, पिताजी को प्रणाम कहिएगा। पिताजी को पत्र लिखा है तो माता जी को जरूर प्रणाम कहिएगा। इस प्रकार पत्र का समापन करना चाहिए। अंत में आपका प्यारा भतीजा, अगर चाचा के लिए, चाची के लिए है तो, माता पिता के लिए तो आपका प्यारा पुत्र, आपका आत्मज, काका गा। अपने नाम की जगह हमेशा आवासा या काका गा का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जब नाम लिखते हैं तो फिर भी एक व्यक्तिगत पहचान होती है। अतः इन सब चीज़ों से बचने के लिए परीक्षा में हमें हमेशा ऊपर परीक्षा भवन और शहर का नाम और नीचे पत्र लिखने वाले के नाम की जगह काका गा अथवा आवासा का प्रयोग करना चाहिए। इन बातों को पत्र लिखते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र कई प्रकार का होता है, जैसे बधाई पत्र। किसी को आपको कांग्रेचुलेशन देना है किसी सफलता के लिए, तो आप कौन सा पत्र लिखेंगे? बधाई पत्र। निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, आभार प्रदर्शन, किसी के लिए थैंक यू बोलना है आपको तो आभार प्रदर्शन पत्र लिखा जाता है। निवेदन पत्र, रिक्वेस्ट करनी है किसी से। अनुमति पत्र, किसी से इजाज़त लेनी है तो, या कोई संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना पत्र। ईश्वर ना करे कभी कोई दुखद समाचार मिलता है तो उसके प्रति अपनी संवेदना जताते हुए आपको संवेदनात्मक तौर पर एक सहानुभूति या सांत्वना पत्र लिखना होता है। एक सुझाव अथवा सलाह पत्र होता है। एक होता है नाराजगी अथवा खेद पत्र, जिसमें आपको खेद व्यक्त करना होता है। क्षमा याचना अथवा आश्वासन संबंधी पत्र और सूचना अथवा वर्णन संबंधी पत्र। इस प्रकार के कई सारे पत्र होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य पत्र जो होते हैं, जैसे बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, या शुभकामना पत्र है, या सांत्वना पत्र है, या कोई आभार प्रदर्शन या निवेदन पत्र, इस प्रकार के 4-5 पत्र जो होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। अतः आपको परीक्षा की दृष्टि से इन पत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लिए कल एक पत्र का उदाहरण और आपको होमवर्क में कुछ पत्र लिखने के लिए मैं कल बात करूँगा। आज के लिए इतनी ही बात करते हैं हम। धन्यवाद।